हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज 14 जनवरी और 14 जनवरी साल 2025 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसको दक्षिण भारत में पोंगल त्यौहार के रूप में सेलिब्रेट करते हैं और इवन जल्लीकट्टू भी सेलिब्रेट किया जाता है। तमिलनाडु में बहुत ही फेमस वहाँ पे ये त्यौहार है, वो सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, खैर आते हैं हम लोग। और आप लोगों के लिए हरियाणा जीके की एक बहुत ही बेहतरीन सी किताब है और इसमें आप हरियाणा जीके की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आप लोग एचएसएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो, या आप लोग एचपीएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इन दोनों ही केसेस में हरियाणा के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, इसमें हरियाणा के 22 के 22 जिले और बाकी सारा कंप्लीट डेटा, प्लस में 2000 से ज़्यादा इसमें एमसीक्यू, थ्योरी प्लस एमसीक्यू सब का डेटा इसमें कंपाइलेशन मिलेगा आपको ऑफिशियल लिंक जो है ना इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट कहीं से भी ले सकते हो इसको। बाकी इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप ऑनलाइन घर बैठे आराम से मंगवा सकते हो इस किताब को। चलिए आगे जाते हैं। तो हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने राज्य भर में कितने नए अमृत सरोवर बनाने की घोषणा की है। तो नए अमृत सरोवर बनाने की घोषणा की है टोटल 2200, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। 2200 नए अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। सर ये अमृत सरोवर क्या होते हैं? देखो, अमृत सरोवर का मतलब होता है गांव के जो तालाब होते हैं ना, उन गांव के तालाब को ही एक्चुअली थोड़ा सुचारू रूप से ठीक कर दिया जाता है, उन्हीं को ही अमृत सरोवर कहते हैं। वहाँ पे गैम्बूशिया फिश छोड़ दी जाती है जो मच्छरों को खा जाती है। इसके अलावा उन तालाबों की सफाई की जाती है प्रॉपर तरीके से, ताकि मच्छर मक्खी है वो गाँव में कोई बीमारी ना फैला दे। तो 2200 नए अमृत सरोवर बनाने की योजना की घोषणा की है, जो अमृत सरोवर योजना के तहत पहले से स्थापित, पहले 2000 है, इसके अलावा होंगे। तो मतलब हरियाणा के अंदर अब जो है ना 4000 प्लस हो जाएंगे ये। इसका एक टारगेट ये भी होता है जल संरक्षण को बढ़ावा देना, और के साथ साथ उस पानी का एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में भी जो है ना वो यूज ले सकते हैं हम लोग। अक्षय ऊर्जा के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार ने जो है ना वो लगभग 1 लाख सोलर पैनल लगाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य है वो रख रखा है। सोलर पैनल आप सबको पता होगा प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत लगते हैं, तो ये भी एक अच्छा टारगेट है। इससे बेनिफिट ये होता है कि कार्बन जो नेट कार्बन जीरो है वो इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है। 28 फरवरी 2025 तक नए आपराधिक कानून है वो भी लागू कर देगा, और ऐसा करने वाला पहला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के बाद दूसरा राज्य बन जाएगा। मतलब यूटी में देखा जाए तो पहला यूटी चंडीगढ़ है, लेकिन राज्यों में पहला राज्य होगा हरियाणा ही। और इसके अलावा इन कानूनों को अपनाने के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं भी हरियाणा में स्टार्ट की जा रही है। इसके अलावा जीवन स्तर में सुधार और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए और कानूनी सुधार सुनिश्चित करने के लिए ये कानून बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे। अमृत सरोवर मिशन है 24 अप्रैल 2022 को स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव के समारोह के रूप में मिशन अमृत सरोवर का शुभारंभ किया गया था। इस मिशन का जो शुभारंभ किया था हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा इस मिशन का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, इसके अलावा ये आता है कि इस मिशन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में जल संकट को दूर करना था। भारत भर के हर एक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवरों का निर्माण या पुनरुद्धार करना था। इस जल निकाय के लिए टारगेट यही था कि जो गांव के तालाब हैं उनको साफ करने का एक महत्वपूर्ण टारगेट था। जैसे ग्रामीण विकास डिपार्टमेंट है और भूमि संसाधन डिपार्टमेंट है, पेयजल और स्वच्छता विभाग है, जल संसाधन डिपार्टमेंट, पंचायती राज डिपार्टमेंट, वन और पर्यावरण जलवायु परिवर्तन डिपार्टमेंट, रेल मंत्रालय, सड़क परिवहन, राजमार्ग, ये सारे डिपार्टमेंट जो है ना लगभग 8 केंद्रीय डिपार्टमेंट है, ये सारे मिलके जो है ना एक्टिव रूप से इसमें सहयोग कर रहे हैं इसके लिए। ठीक है, इसके अलावा जो है ना वो आपकी अगर बात की जाए तो इस मिशन के लिए तकनीकी साझेदार मतलब टेक्निकल पार्टनर जो है ना वो कौन है? तो टेक्निकल पार्टनर है इसमें भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू संरचना विज्ञान संस्थान, ये जो है ना इसके अंदर टेक्निकल पार्टनर है इस डिपार्टमेंट के, ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए, इस मिशन के लिए भास्कराचार्य डिपार्टमेंट तो ठीक है, इसके अलावा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन 1860 के तहत जो है ना इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंडर आता है, ये याद रखना आप लोग। ठीक है, अमृत सरोवर के निर्माण और पुनरुद्धार के पहचान के लिए जो है ना वो भूस्थानिक डेटा और प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी जो है ना इसका निर्माण जो है ना किया जा रहा है आपका। ठीक है, हरियाणा में किस कक्षा के पाठ्यक्रम में गीता को शामिल किया जाएगा? किस जो है ना वो पाठ्यक्रम के अंदर गीता को शामिल किया जाएगा? तो गीता को
8th क्लास के अंदर अब गीता को शामिल किया जाएगा, याद रखना आप लोग, ठीक है, 8th क्लास के अंदर। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने अभी रिसेंटली छात्रों में नैतिक मूल्यों की स्थापना के उद्देश्य से 8वीं क्लास तक के स्कूली पाठ्यक्रम में, मतलब ये 8वीं क्लास, ऐसा नहीं है कि 8वीं के अंदर, एक्चुअली इस क्वेश्चन में थोड़ा आप एडिट कर लेना, कौन सी क्लास तक ये करना है, इसका किस कक्षा तक, ठीक है ना, ये है किस कक्षा तक के पाठ्यक्रम, तो 8वीं तक मतलब 8th क्लास तक, फर्स्ट से आगे 8th तक का टोटल जो है ना, इसमें श्रीमद् भागवत गीता जो है ना, इसको शामिल किया जाएगा आपका। और शिक्षा विभाग जो है ना, इसने नौवीं अभी रिसेंटली सरकारी स्कूलों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए गीता को शामिल करने के लिए कहा है। बाकी जो स्टाफ वगैरह का मैं उनको भी कंप्लीट किया जाएगा। इसके अलावा हरियाणा सरकार की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और न्यू सब्जेक्ट के लिए सिलेबस वगैरह जो है ना, वो भी ऐड ऑन किया जाएगा। सीनियर, अभी थोड़े दिन पहले ना आपको ये भी याद होगा शायद कि 5वीं क्लास और 8वीं क्लास, पहले 8वीं तक के बच्चों को फेल नहीं किया जाता था, लेकिन अब ये नियम तोड़ दिया गया है। पहले क्या होता था, बच्चों में ये चीज़ का डर होता था कि हम हाई फेल हो जाएंगे, तो इससे बच्चा जो है ना मेंटली डिप्रेस हो जाता था। तो इसी कारण इस नियम को लगाया कि बच्चों को फेल नहीं किया जाएगा। लेकिन अब क्या है, इसी वजह का इसका नेगेटिव भी लोग लेने लग गए। कोई पढ़ ही नहीं रहा है बच्चों में एजुकेशन, या कह सकते हो उनके अंदर जो टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ होनी चाहिए, जिसको आईक्यू लेवल कहते हैं, इंटेलिजेंस क्वोशेंट वगैरह, वो तो बहुत ही ज़्यादा डाउन जा रहा है। मैथ और साइंस तो हरियाणा के बच्चों का बहुत ही ज़्यादा वीक होता जा रहा है। इस करके क्या किया जा रहा है, इसलिए 8th क्लास तक के बच्चे जो है ना, उनको फेल किया जा सकेगा, तो उनको चांस दिया जाएगा। फिर दोबारा 2 महीने में अगर फेल हो जाते हैं, दोबारा 2 महीने के अंदर उनको एग्जाम देना है। अगर फिर भी वो फेल होते हैं तो उनको दोबारा वो क्लास रिपीट, पहले ये सिस्टम ही था नहीं, रिपीट करने वाला सिस्टम तो हटा ही दिया था कि आप फेल हो गए तो रिपीट नहीं करना, आपको फिर दोबारा नेक्स्ट क्लास के अंदर जाना है। तो फिर रिपीट वाला सिस्टम तो अब हटा ही दिया है, बिल्कुल ही हटा ही दिया था, अब तो खैर दोबारा स्टार्ट कर दिया इसको। सीनियर एथलीट्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी किस राज्य को मिली है, तो ये मिली है हरियाणा राज्य को। सीनियर एथलीट्स चैंपियनशिप 25 की मेजबानी हरियाणा राज्य करेगा। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के किस जज को हाल ही में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, तो ये थे जस्टिस जी.एस. संगवालिया। जस्टिस जी.एस. संगवालिया जो ना पहले पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जज थे, इनको भी हाल ही में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अभी रिसेंटली जस्टिस गुरमीत सिंह संगवालिया को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का, इसके अलावा और भी मुख्य न्यायाधीश हैं, जैसे कि जस्टिस गुहान नाथन नरेंद्र को उत्तराखंड हाईकोर्ट का जो है ना चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। ये पहले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में जज थे। इन जस्टिस राजीव शकधर का स्थान लिया है, जो कि 18 अक्टूबर 2024 को जो ना रिटायर्ड हो गए थे। और इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। बाकी और भी राज्यों में कुछ हुए हैं, जैसे जस्टिस गुहान नाथन नरेंद्र है, ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट जस्टिस के रूप में कार्यरत थे, इन्होंने जस्टिस रितु बारी का स्थान लिया। और इसके अलावा हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में स्थायी जज है जस्टिस शैलेंद्र कौर और जस्टिस रविंद्र डुडेजा, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के अतिरिक्त जज थे और उनको स्थायी जज बनाया गया है। कर्नाटक हाई कोर्ट के भी स्थायी जज जो है ना वो बनाए गए हैं। तो अभी रिसेंटली अतिरिक्त जज स्थायी बनने से पहले आमतौर पर 2 साल तक का सेवा देते हैं, टेम्परेरी मतलब परमानेंट बनने से पहले, ठीक है। और एक बात और इम्पॉर्टेंट है हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के बारे में, कि हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट जो ना पहले कहाँ पे था याद है आपको? हाँ, शायद आपको याद होगा, लाहौर के अंदर था, ये लाहौर में था। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे सादीलाल। अच्छा, सादीलाल कहाँ से थे? सादीलाल थे हरियाणा के रेवाड़ी से थे, ठीक है। अच्छा, जब ये भारत देश आज़ाद हुआ तब ये मुख्य न्यायाधीश कहाँ पे आ गया, ये फिर बाद में आपका हाई कोर्ट, तब ये आ गया शिमला में आ गया। और शिमला में जब आया तब इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तब इसके मुख्य न्यायाधीश थे रामलाल, ठीक है ना, रामलाल थे। अच्छा, शिमला के बाद में जब इसे चंडीगढ़ में कब शिफ्ट किया गया? चंडीगढ़ में कब शिफ्ट किया गया इसको? 1955 के अंदर जो है ना, इसको जनवरी 1955 में चंडीगढ़ में शिफ्ट किया गया। चंडीगढ़ में जब शिफ्ट किया गया तब इस टाइम पे मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तब इस टाइम पे थे अमरनाथ, ठीक है ना, अमरनाथ भंडारी थे, ठीक है। और जब हरियाणा अलग हुआ पंजाब से, यानी कि 1966 में, उस टाइम पे मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इस टाइम पे मुख्य न्यायाधीश थे मेहर सिंह, ठीक है ना। और अब हरियाणा में कौन है? अब वर्तमान में कौन है? अब वर्तमान में है सील नागू है। और कौन से नंबर के हैं ये? कौन से नंबर के हैं ये? 36वें नंबर के हैं, ठीक है ना, 36वें नंबर के हैं, ठीक है ना, ये याद रखना, 36वें नंबर के हैं ये। अच्छा, इसके लिए आप याद कैसे करोगे? पहले आदमी की शादी हुई,
शादी होने के बाद में वो शिमला गया घूमने के लिए। शिमला गया घूमने के लिए तो ठंड बहुत लगी तो राम का नाम याद आ गया, और दूसरा पत्नी ने खर्चा बहुत करवा दिया तो भी राम का नाम याद आ गया। उसके बाद में वो चंडीगढ़ आया, ठीक है ना, चंडीगढ़ आया, चंडीगढ़ में भंडारा खाया उसने, भगवान का भंडारा खाया तो अमर हो गया वो। फिर भगवान ने उस पर मेहर कर दी, ठीक है, और अब शील संतोष से बैठा है वो आदमी, तो शील संतोष से बैठा है वो आदमी, ठीक है। तो ऐसे करके याद कर लो, सिंपल सी बात है ये वाली। और एक बात और याद करनी है, सबसे लंबा कार्यकाल इनमें किनका था? सबसे लंबा कार्यकाल तो ये अमरनाथ भंडारी का सबसे लंबा कार्यकाल था। सबसे छोटा कार्यकाल इनमें किनका है? तो सबसे छोटा कार्यकाल था देवी सिंह तेवतिया का, ठीक है ना, देवी सिंह तेवतिया, देवी सिंह तेवतिया का सबसे छोटा कार्यकाल। अच्छा, हरियाणा के ऐसे कौन से मुख्य न्यायाधीश रहे जो हरियाणा के राज्यपाल भी रहे थे? क्या आपको याद है? हाँ, शायद आपको याद होगा। देखो, एक तो तीसरे राज्यपाल थे हरियाणा के जिनका नाम था RS नरुल्ला, रणजीत सिंह नरुल्ला, और एक थे हरियाणा में छठवें राज्यपाल जिनका नाम था SS संगवालिया, सुरजीत सिंह संगवालिया, ठीक ना, SS, ये देखो ये तो GS संगवालिया है, ये गुरमीत सिंह संगवालिया, ये सुरजीत सिंह संगवालिया, ठीक है ना, ये छठवें राज्यपाल थे। ये राज्यपाल की पूरी वीडियो बना रखी है मैंने, आप देख सकते हो। ये दोनों जो है ना एक्चुअली हरियाणा के राज्यपाल भी रहे थे और ये पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे थे, ठीक है, तो ये भी याद कर लेना। अच्छा, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का आर्किटेक्ट कौन थे? तो वो थे जो चंडीगढ़ के आर्किटेक्ट थे, वही ली कार्बूजियर, जो कि फ्रांस के थे। अच्छा, चंडीगढ़ को किसका शहर कहा जाता है? चंडीगढ़ को नेहरू के सपनों का शहर कहा जाता है, ये याद रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सपनों का शहर कहते हैं। अच्छा, ओपन हैंड स्मारक कहाँ पे है हरियाणा में? मतलब हरियाणा में क्या, ये तो हरियाणा पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ के अंदर है ओपन हैंड स्मारक, ये भी याद कर लेना, जो ली कार्बूजियर ने ही सेटअप किया था, ये भी याद कर लेना आप लोग। अच्छा, साइकिलिंग ट्रैक सबसे पहले कहाँ बना था? तो साइकिलिंग ट्रैक भी पूछ लिया जाए तो वो भी चंडीगढ़ के अंदर ही, तो ये पॉइंट भी आप अलग से याद कर सकते हो, ठीक है। हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट दोनों की राजधानी जो, मतलब हरियाणा पंजाब दोनों राज्यों की राजधानी जो है ना ये है चंडीगढ़। अच्छा, दोनों राज्यों का हाई कोर्ट एक कॉमन है, ये कौन से आर्टिकल में बात कही गई है दोनों राज्यों के लिए? तो ये आर्टिकल है 2 से ज़्यादा एक होता है 3 का 1, मतलब 231 आर्टिकल के अंदर ये वाली बात पर्टिकुलरली मेंशन है, ये याद कर लेना जी आप लोग, ठीक है। चलिए सर जी, सो इसी के साथ में ये वाला सेशन हम लोग वाइंड अप कर देते हैं और आप लोगों के लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता? अल्लू अर्जुन ने, शाहरुख खान ने, रणबीर कपूर ने, अक्षय कुमार ने? बताना इसके बारे में विस्तार से। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखना। आप सभी को राधे राधे।